सबसे पहले हम देखते हैं संख्याओं के बारे में। संख्या जो है जो कि हम पढ़ रहे हैं उसके कई प्रकार होते हैं, तो उनके प्रकार के बारे में देख लेते हैं। संख्या मतलब कि नंबर्स। संख्या आप जानते हो 1 2 3, कुछ माइनस की होती है, कुछ उन सबके अलग अलग प्रकार होते हैं, हर प्रकार का अपना एक नाम है। सबसे पहला हम इसमें देखते हैं, एक तो होती है अपनी प्राकृत संख्या। क्या होती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सबसे पहला वाला इसमें क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में कौन से वाले नंबर आएंगे, कौन सी वाली संख्या आएगी? तो इसमें होती है वह संख्या जो 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5, ना तो इसमें ज़ीरो आता है और ना ही माइनस की चीज़ें आती हैं। 1 से शुरू होते हुए ये कहाँ तक चली जाती है? 1000, लाख, 2 लाख, अनंत तक, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक चली जाएगी ये संख्याएं? अनंत तक, इन्फिनिटी। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए अपना प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? वह संख्या जो 1 से शुरू होती है। ठीक है। दूसरा प्रकार है इसका पूर्ण संख्या। क्या है दूसरा प्रकार? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम होल नंबर। एक तरह से इसको ऐसा बोल दिया गया है कि ये संख्या यहाँ पर पूर्ण हो गई, लेकिन आगे इसके बहुत सारे प्रकार निकले। पूर्ण संख्या में क्या हो गया था? फिर एक ज़ीरो भी मिल गया था। ज़ीरो, ये ज़ीरो से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6 से लेके ये भी कहाँ तक चली जाती है? अनंत तक। लेकिन ज़ीरो से इधर नेगेटिव चीज़ें इसमें नहीं होती है, ना ही उसमें होती है, उसमें ज़ीरो भी नहीं होता है। कौन से वाले में? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। दूसरा है पूर्ण संख्या, वोल नंबर। वोल नंबर में क्या है? जो संख्या प्राकृत संख्या में 1 से शुरू हो रही थी, वोल नंबर पूर्ण संख्या में 0 ऐड हो गया, और कुछ नहीं है इसमें। तीसरी है, तीसरी को बोलते हैं हम सीधी पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होगा? जैसे नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होकर पॉजिटिव चीज़ें आ गई थी, पूर्ण संख्या में उसमें 0 भी मिल गया, और उसी प्रकार से पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर्स में क्या होगा? नेगेटिव की चीज़ें भी आपके आ जाएगी। जैसे ये 0 हो गया, 1 2 3 4 से लेके ये भी अनंत इन्फिनिटी तक चली गई, ये इन्फिनिटी का साइन होता है। उसी प्रकार से इसमें क्या होता है? माइनस की चीज़ें भी जुड़ जाएंगी। -1 -2 -3 -4 करके 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 ये भी कहाँ तक चली जाएगी? माइनस के अनंत तक, माइनस की इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। सबसे पहले चौथा प्रकार है इसका, उसको बोलते हैं, हमने पढ़ रखा है, कौन सा ले लेते हैं? विषम संख्या। कौन सी होती है अगली वाली? विषम। सारी संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ रहे अपन। विषम संख्या जिसको हम बोलते हैं ओड नंबर। ओड नंबर। विषम संख्या कौन सी होती है? जो 1 से शुरू होती है। ये इसमें दोनों प्रकार की हो सकती है, मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। इसमें क्या होता है? ऋणात्मक चीज़ें भी आ जाएगी और धनात्मक चीज़ें भी आ जाएगी। जो ऋणात्मक विषम संख्या होती है उसको माइनस, या फिर ऋणात्मक विषम संख्या बोलेंगे, माइनस वाली रहेगी उसको नेगेटिव ओड नंबर बोलेंगे। कौन कौन सी होती है विषम संख्या? जो 1 से शुरू होती है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, ऐसे करते 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 ये कहाँ तक चली जाती है? इन्फिनिटी तक। ये वाली नेगेटिव भी हो सकती है, उसको हम फिर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? कि नेगेटिव ओड नंबर या फिर ऋणात्मक विषम संख्या। कौन कौन सी? -1 हो जाएगा, उसके आगे माइनस का चिन्ह निश्चित तौर पर लगा होगा। ये भी कहाँ तक होगी? माइनस के इन्फिनिटी तक विषम संख्या में। ठीक है। इसके बाद इसका अगला प्रकार एक और देख लेते हैं, वो क्या है जिसके बारे में हम जानते भी हैं। 5वां प्रकार है संख्याओं का सम संख्या। सम संख्या को हम क्या बोलते हैं? सम संख्या को बोलते हैं हम इवन नंबर। इवन नंबर्स। इवन नंबर में क्या आ जाएगा? 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ऐसे जोड़े वाली जो भी संख्या आएगी वो क्या रहेगी? सम संख्या या इवन नंबर। इसमें भी वही है, मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, या नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव जब होगी तो उसके सामने क्या रहेगा? नेगेटिव का साइन रहेगा, और उसको स्पेशल क्या बोला जाएगा? कि या तो ऐसा बोला जाएगा नेगेटिव की ऋणात्मक सम संख्या, क्या बोला जाएगा? ऋणात्मक सम संख्या, या फिर क्या बोला जाएगा? नेगेटिव इवन नंबर। और या फिर सीधा इवन नंबर बोला गया डायरेक्ट, तो वो कौन सी आएगी? पॉजिटिव वाली चीज़ें।
एक प्रकार और भी संख्याओं में आता है जो हमने कई बार पढ़ा है, हमारे ध्यान में भी आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ये कई बार हमने पढ़ा है अभाज्य गुणनखंड वगैरह में या लघुत्तम निकालने में, एलसीएम निकालने में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब ये क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं होते। किसकी से, एक और स्वयं, इसके अलावा ये बाकी किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं होते हैं। कौन कौन से, जैसे हम नॉर्मल संख्याएं देखें, एक में तो ये एक आ गया, वो नहीं होगी, एक हो जाएगा इसका सबसे पहला दो, क्योंकि दो किसी से भी डिविजिबल नहीं है। कैसे नहीं है वो आपको आगे समझ में आएगा। एक तीन एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से डिविजिबल नहीं है। फिर उसके बाद कौन सा आ रहा है, चार में क्या है, ये तो एक और स्वयं के अलावा दो से भी डिविजिबल है, तो इसीलिए अगर इसमें दो से भी भाग जाता है तो चार क्या होगा, नहीं होगा। फिर कौन सी हो जाएगी, पाँच के बाद फिर क्या आती है, छः एक और स्वयं छः के अलावा तीन और दो से भी डिविजिबल है, इसलिए ये नहीं होगी। संख्याएं कौन सी होनी चाहिए, जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से उसमें भाग नहीं जाना चाहिए, किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। 2 हो गया, 3 हो गया, 5, उसके बाद 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 4 से डिविजिबल होता है। फिर 9 भी नहीं होगा, 3 से डिविजिबल होता है, 3 3 9। फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 15 5 से होता है, 16 4 से 4 चौक 16, 17 हो जाएगा। ऐसे नंबर जो किसी से भी एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से डिविजिबल नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ये बहुत उपयोग होता है।